सीता 3 सहसुओं के साथ तूने संसार किया। किस प्रकार वनवास के दौरान देवी अनसुया ने जब सीता माता से सवाल पूछा, तब सीता ने बड़ी विनम्रता से कहा कि पिता जनक ने जब स्वयंवर का आयोजन किया, श्री राम ने आकर धनुष्य को प्रत्यंचा दी और उस वक्त हाथ में वरमाला लेकर जब सीता श्री राम को पहनाने के लिए जा रही है, प्रसंग का वर्णन भी वाल्मीकि ने बड़ी खूबी से किया हुआ है। श्री राम के साथ लक्ष्मण है, गुरु विश्वामित्र है, सीता के साथ पिता जनक है, माता रत्नमाला है, साथ में उसकी बहनें हैं, उनके भी कुलगुरु है, सब पूरे आर्यव्रत के राजा महाराजा है। उनकी सबके सामने सौंदर्य खनीची, वाल्मीकि कहते हैं कि विश्व की सबसे सुंदर स्त्री अगर उस वक्त कोई होती तो वो मां सीता थी। उस सीता के सामने श्री राम खड़े हुए हैं, हाथ में वरमाला ली हुई है और आर्यव्रत की इस सुंदर स्त्री को जब वरमाला पहनाने का वक्त आया, उस वक्त श्री राम के मुंह से केवल एक वाक्य निकला, पिता दशरथ से एक बार पूछ लेता हूं। सीता ने कहा, इस वाक्य को जिस वक्त मैंने सुना उसी वक्त मैंने तय कर लिया कि मैं जिस कुल की वधू बनकर जा रही हूं, उस कुल की परंपरा क्या है, उस परंपरा को मुझे कैसे निभाना है। बस उस वक्त को जानने के बाद आज तक इस कुल के भीतर रहने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है। नमस्कार, मैं राहुल भारत आप सबको रामनवमी के पर्व के ऊपर खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस राम की परंपरा को जानने की आज कोशिश करते हैं। भारतवर्ष के भीतर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे राम एवं कृष्ण कौन है इसके विषय में चर्चा करनी पड़े। राम एवं कृष्ण हम सभी के दिलों में बसते हैं। आज रामनवमी के पर्व के ऊपर हम राम के जीवन से क्या सीखना चाहिए वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। राम यह केवल पढ़ाई का विषय नहीं है, राम जीने का है, राम जीने के लिए है। कैसे राम जिया जाए। आज की परिस्थिति में जिस वक्त हर माता पिता का यह प्रश्न है, मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है, उस वक्त दशरथ का प्रश्न था, मेरा बेटा मेरी हर बात सुन रहा है। समझिए तो सही, क्यों विधाता ने दशरथ के मुंह से ऐसे विपरीत शब्द कहने के लिए उन्हें मजबूर किया। रामायण के वक्त जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, समझिए उस दिन को, जिस दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला था, प्रसन्न चेहरे से राम जब कैकेयी के भवन में दशरथ से मिलने जाते हैं, उस वक्त केवल कैकेयी मां के मुंह से एक शब्द निकला, भरत को राजगद्दी और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास, ऐसी तेरे पिता की इच्छा है। दशरथ ने आज्ञा नहीं की थी, दशरथ ने नहीं कहा था कि तू जा, दशरथ ने तो यह कहा था कि आज्ञा से वचन से मैं बंधा हुआ हूं, तू नहीं, तू एक काम कर, तेरा हक है, तू मुझे बांध दे और राज्य कर, तू मुझे जेल में डाल दे और राज्य कर। राम कहता है मैं जाऊंगा। उस वक्त पिता ने कहा एक दिन तो रुक जा, थोड़ा ठहर जा, गुरु की बात सुन ले, विश्वामित्र की बात सुन ले, वशिष्ठ की बात सुन ले। लेकिन राम ने कहा मुझे जाना है, मैं वन जाने के लिए तैयार हूं। समझिए, पिता की आज्ञा नहीं थी, पिता के मन की इच्छा भी नहीं थी, फिर भी राम ने जाने का निर्णय क्यों किया। आज्ञा मानी ऐसा नहीं मैं कह सकता। समझिए उसके आगे, जिस वक्त राम वन में थे, भरत राम को लेने के लिए जब आते हैं तब तीनों माताएं साथ में थी। कैकेयी ने खुद कहा, मैं कहती हूं, मैं मेरे वचन वापस लेती हूं, तू आ जा, फिर से अयोध्या चल। राम नहीं आए, राम ने कैकेयी की बात नहीं मानी। अरे भरत ने तो कहा कि वशिष्ठ कुलगुरु ने कहा है कि राम अगर फिर से अयोध्या आते हैं तो उनका स्वागत है। भरत ने कहा पिता तुल्य गुरु का कहना है, चलिए चलिए, फिर भी राम ने नहीं माना। न पिता की सुनी, न माता की सुनी, न भ्राता की सुनी, न गुरु की सुनी। तो आज प्रश्न यह है, राम ने किसकी बात सुनी? यह प्रश्न खड़ा होना चाहिए। मैं फिर से कहने जा रहा हूं, रामायण के भीतर राम का जो चरित्र वाल्मीकि ने चित्रण किया हुआ है, वह चरित्र केवल पढ़ने का विषय नहीं है। हर भारतीय के लिए, हर विश्व के हर व्यक्ति के लिए वो चरित्र जीने लायक है, लेकिन सही अर्थ में उसे जाना जाए
और समझा जाए। विचार कीजिए, किस वजह से राम ने इन बातों को नहीं माना। तो राम सुनते किसकी थे? किसके विचारों का प्रभाव राम के हर निर्णय के ऊपर पड़ता था? उसके लिए अश्वमेध यज्ञ की एक परंपरा को जानना जरूरी है। जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, पूरे विश्व के ऊपर राजा का आधिपत्य स्थापित होता है। जब अश्वमेध यज्ञ का अश्व पूरे विश्व के ऊपर अपनी ध्वज पताका, अपनी कीर्ति पताका को लहराता हुआ वापस आता है, उस वक्त राम बैठे हुए हैं और राम कहते हैं कि आज पूरे विश्व के ऊपर मेरा आधिपत्य हुआ है। आदंड्योस्मि आदंड्योस्मि आदंड्योस्मि, अब मुझे दंड देने वाला कोई नहीं है। इस वक्त बहुत अच्छी परंपरा है। वाल्मीकि उसका वर्णन करते हैं कि जिस वक्त राम के मुंह से निकला दंड्योस्मि, अब मुझे दंड देने वाला पूरे विश्व में कोई नहीं रहा है, पूरे विश्व के ऊपर मेरी सत्ता है, उस वक्त वशिष्ठ खड़े होते हैं, हाथ में दर्भ लिए हुए पानी का छिड़काव राम के सिर के ऊपर करते हुए कहते हैं, धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी। राम, तू भले ही पूरे विश्व का साम्राज्य अपने नाम कर ले, लेकिन तुझे दंड देने की सत्ता धर्म के पास है, परंपरा के पास है। ये धर्म की सत्ता चलती है। समझिए, राम ने किसकी सुनी? किसके कहने पर राम वन गए? किसके कहने पर राम भरत की इतने लाख बनाने के बावजूद वापस नहीं आए? किसके कहने पर यह सब हुआ? धर्मदंड्योसी। रामायण के भीतर वाल्मीकि ने जो वर्णन किया है, वशिष्ठ ऋषि ने एक ऐसा रामराज्य खड़ा किया था, न दंड्यो न च दांडिका। यहां कोई दंड देने वाला नहीं है, कोई दंड लेने वाला नहीं है, न दंड्यो न च दांडिका। रक्षन्तीशम परस्परम, सब एक दूसरे के सहकार से चलते हैं। कोई दंड देने वाला नहीं है, कोई दंड लेने वाला नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ? किस प्रकार का राम राज्य खड़ा हुआ था? समझ लीजिए, राम जीवन में आए तभी राम राज्य की हम कल्पना कर सकते हैं। राम ने धर्म की सुनी, परंपरा की सुनी। किस परंपरा की सुनी? जिस वक्त माता सीता के सामने वेश बदलकर भिक्षुक के वेश में रावण आता है, लक्ष्मण ने स्पष्ट रूप से विनती की हुई थी कि मां, इस लक्ष्मण रेखा को लांघ कर आप बाहर मत निकलना। फिर भी सीता क्यों गई? वर्णन करने वाले कहते हैं सीता का भोलपन था। नहीं, सीता भोली नहीं थी। पूर्ण रूप से उसने विचार किया हुआ था कि मैं जिस कुल के अंदर कुलवधु होकर आई हूं, रघुकुल की नीति थी, अपने आंगन में आया हुआ कोई भी भिक्षुक खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। रघु ने परंपरा बनाई हुई थी। रघु के सामने जिस वक्त वर्तंतो ऋषि का शिष्य कौत्स 14 करोड़ सोना मोहर लेने के लिए आया, उस वक्त उसका जिस प्रकार स्वागत हुआ था, कभी वक्त होगा तो इस वार्ता के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये परंपरा, अपने आंगन में आया हुआ कभी खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। सीता ने कहा, अगर आज रघुनंदन यहाँ नहीं है, उनका भाई यहाँ नहीं है, और मेरी कुटिया से आया हुआ कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ अगर वापस जाता है, तो रघुकुल की परंपरा को धब्बा लगता है, और ये परंपरा टिकनी चाहिए। पूरा रामायण केवल और केवल शाश्वत नैतिक मूल्यों के ऊपर आधारित है। किसकी सुने? शाश्वत नैतिक मूल्यों की सुने। हम पे किसका राज हो? शाश्वत नैतिक मूल्यों का राज हो। धर्म का मतलब ये केवल धर्म की बात, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी इस धर्म की बात नहीं है। इसीलिए मैं हर वक्त नैतिक मूल्य, वैदिक परंपरा शब्द का इस्तेमाल करता हूं। धर्मदंड्योसी मीन्स परंपरा, वैदिक परंपरा, भारतीय जीवन धारा। ये केवल भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक परंपरा है, वेदों की परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है। उसकी सुनना, किस तरह से सुनना और उसकी आवश्यकता क्यों है, समझने की वो भी कोशिश करते हैं। किसकी सुने? हर बेटे को प्रश्न होता है, अपने माता पिता की हर बात सुने या न सुने। आज मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं ये विषय आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। केवल शास्त्रों के विविध चरित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। राम ने किसकी सुनी? सीता ने किसकी सुनी? समझिए,
हम हमारे बच्चों को किस प्रकार तैयार करना चाहते हैं, हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए। हर दिन सुबह हम हमारे घर में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण बच्चे बोलते हैं ना, जय श्री राम बोला या जय श्री कृष्ण बोला। मैं कहता हूं कि जय श्री कृष्ण का मतलब कृष्ण का विजय हुआ, जय श्री राम का मतलब राम का विजय हुआ। किसके सामने हुआ, किसके साथ युद्ध हुआ था जो राम का विजय हुआ, किसके साथ हर दिन हमारे घर में सुबह शाम हम दिन में कई बार जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, किसके साथ युद्ध हुआ है। राम रावण का युद्ध खत्म हो गया, महाभारत का युद्ध तो खत्म हो गया, तो क्यों जय श्री कृष्ण जय श्री राम क्यों। हर दिन किसके साथ युद्ध होता है और किसमें राम की जय हुई, किसमें कृष्ण की जय हुई। समझिए, जब जब विचारधारा का प्रश्न होता है तब तब हम सब ने माना है कि राम की विचारधारा का विजय होना चाहिए। राम की विचारधारा का मतलब कृष्ण की विचारधारा का विजय होना चाहिए। कृष्ण की विचारधारा का मतलब वेदों की विचारधारा। ऋषि भी बहुधा गीतम, जो ऋषियों ने जो गीत गाया, वेदों ने जो परंपरा गाई, उस परंपरा का विजय होना चाहिए। शायद दिमाग के ऊपर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए होंगे कि क्यों विचारधारा की बात हो रही है। समझिए, अगर हमने माना कि बच्चा हमारी बात सुनना चाहिए, सही बात है, क्यों ना सुने, हमारा बच्चा हमारी बात सुने, लेकिन हमने कही हुई हमारी हर बात सही है या गलत, वो कौन तय करेगा। या बेटा कहता है कि मैं जो कहता हूं वो सही है, तो बेटे की हर बात सही है या गलत, वो कौन तय करेगा। क्या हम छोड़ दें कि तुझे जो करना है वो कर, तो भी सही नहीं होगा। या बेटा हर वक्त तय कर ले कि माँ बाप ने जो कहा वही करना है, तो कौन तय करेगा कि सही क्या है। कुछ उदाहरण से समझिए। महाभारत के भीतर भीष्म का चरित्र ऐसा हुआ कि जिस भीष्म ने अपने पिता की हर इच्छा को सम्मान दिया। जिस वक्त भीष्म की शादी रचाने की उम्र थी, उस वक्त पिता शांतनु को शादी करने की इच्छा हुई। मत्स्यगंधा के साथ, सत्यवती के साथ जब उसका विवाह रचाया गया, समझिए भीष्म ने पूरी जिंदगी अविवाहित रहने का निर्णय किया। मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरे पिता का विवाह करवाऊंगा, मेरे पिता की जो इच्छा है वो पूर्ण करूंगा। कि भीष्म, वो भी एक अद्भुत चरित्र महाभारत के भीतर हुआ। क्या हम उस चरित्र के लिए सम्मान नहीं प्रकट करेंगे? जरूर करेंगे। अपने पिता की हर बात मानी है, वाह कि अद्भुत चरित्र है। तो प्रहलाद का चरित्र, जिसके लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा नृसिंह अवतार लेकर, प्रहलाद ने अपने पिता की कोई बात नहीं मानी। प्रहलाद कहता था कि मैं अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता हूं क्योंकि वो अधार्मिक है और उससे मानने पर मेरे पिता को अपयश मिलेगा, मैं नहीं मानता। प्रहलाद ने पिता की एक भी बात नहीं मानी। प्रहलाद भी महान है। भीष्म ने पिता की हर इच्छा को भी माना, भीष्म भी महान है। परशुराम के पिता जमदग्नि ने कहा, बेटा परशुराम, अपनी माता रेणुका के काट डाल। 4 टुकड़ों में काट डाला। फिर क्या हुआ उस विषय के ऊपर आज मैं नहीं जाना चाहता, कभी उस वक्त के लिए भी मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे। लेकिन परशुराम ने पिता के कहने के ऊपर अपनी माता को 4 कटकों में विभाजित कर दिया। परशुराम भी भगवान हुए, नृसिंह वो भी भगवान। भीष्म, जिसको देखकर कृष्ण भी 2 आंखों की शर्म महसूस करते थे, ऐसा महान चरित्र भीष्म भी हुआ। राम, पिता की इच्छा नहीं थी लेकिन पिता के वचन की मर्यादा के लिए वन में गए। कृष्ण, उसका चरित्र उससे भी अद्भुत है। हर चरित्र को देखिए, किसने पिता की बात मानी, किसने नहीं मानी। राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र, हर चरित्र को देखते हुए हम में विचारों के भीतर हमारे दिमाग में द्वंद्व खड़ा होता है। उस वक्त प्रश्न ये खड़ा होता है, किसकी माने। न दंड्यो नच दांडी का कहने वाले राम राज्य के भीतर हम किसकी सुने? सुनना परंपरा की है। परंपरा कैसी? वेदों की परंपरा, ऋषियों की परंपरा। वो परंपरा क्या है, कैसी है? फिर से इस प्रश्नों को मैं दोहराता हूं, क्या हर बच्चे को अपने माँ बाप की हर बात सुननी चाहिए?
किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सारी बात को ध्यान से फिर एक बार मनन कर लीजिए, एक बार चिंतन कर लीजिए। राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, परशुराम ने क्या किया, भीष्म ने क्या किया, प्रहलाद ने क्या किया। विश्व के हर महान चरित्र को देखने के ऊपर विसंगतता हमें लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हर वक्त परिस्थिति अलग थी। हर परिस्थिति में हर व्यक्ति ने जो निर्णय लिया वो सही था, उसे हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं। उनका निर्णय उस परिस्थिति में अगर सही था तो क्यों सही था, उसका प्रमाण किससे दिया जाएगा? उसका प्रमाण होगा वैदिक परंपरा, धर्म परंपरा, ऋषि परंपरा। उन्होंने उनकी बात सुनी। आज हमें क्या लगता है, कई बार कोई माता अपने बच्चे को मारती है, उस मम्मा को कहते हैं कि क्यों बेटे को मारती है? अरे मेरा लड़का है, मैं उसके कटके कर डालूं, तुम्हें क्या है? उसके टुकड़े करने का तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम केवल ट्रस्टी हो। समझिए, हम अपने बेटे बेटी के केवल ट्रस्टी है, मालिक नहीं है। ऑथोरिटेरियन नहीं बनना है, डेमोक्रेटिक बनना पड़ेगा। हम हर वक्त ये मानकर चलते हैं कि मेरा बेटा है, मेरा कहना चाहिए, मेरा कहना चाहिए, मेरा कहना मानना चाहिए। लेकिन समझिए, वी आर नॉट अ प्रोप्राइटर ऑफ अवर चाइल्ड, वी आर जस्ट ट्रस्टीज। हमारी जिम्मेदारी केवल और केवल यही है। अगर आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को जीना सिखाना चाहते हैं और जीतना सिखाना चाहते हैं, तो एक बात खुले मन से स्वीकृत कर लीजिए, आज की हर पीढ़ी को राम ने सिखाया है, उसे वैदिक परंपरा सिखानी पड़ेगी। सही क्या है, गलत क्या है, उसका निर्णय लेने के लिए हर वक्त ताउम्र माँ बाप साथ में नहीं होंगे। और मान के चलिए, हर वक्त माँ बाप का फैसला भी ताउम्र सही होगा या गलत, वो कोई नहीं कह सकता है। हर माँ बाप अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन वही अच्छाई क्या राम के लिए सोचना सही था? कृष्ण के लिए सोचना सही था? प्रहलाद के पिता ने जो उसके बेटे के लिए सोचा वो सही था? हर वक्त अलग है। अगर मैं मेरे बेटे को जीतने देना चाहता हूं, जीने देना चाहता हूं, सीखने देना चाहता हूं, जीवन में अपने पैरों पर वो खड़ा हो, हर निर्णय खुद ले सके, तो उसके लिए उसकी बुद्धि को तैयार करना पड़ेगा। क्या पता किसके घर में प्रहलाद की स्थिति हो, किसके घर में भीष्म की स्थिति हो, किसके घर में राम जैसी परिस्थिति हो, किसके घर में परशुराम जैसी परिस्थिति हो, किसी के घर में कृष्ण जैसी परिस्थिति हो, या उससे अलग भी परिस्थिति हो सकती है। माँ बाप का यह कर्तव्य है कि हम अपने बेटे को, अपनी बेटी को उस प्रकार की शिक्षा दें जिस शिक्षा के द्वारा वो अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम बने, सही निर्णय के लेने के लिए काबिल बने और अपने उस निर्णय के ऊपर कायम रहकर विजयी बने, विनयी बने, संस्कारी बने। ये सब करने के लिए वैदिक परंपरा का शिक्षण आवश्यक है। कैसे सिखाए बच्चों को इन भारतीय वैदिक परंपरा के मूल्यों को? शुरुआत घर से होनी चाहिए। राम राज्य के भीतर जिस प्रकार की कुटुंब व्यवस्था का वर्णन वाल्मीकि करते हैं, हर कुटुंब शालीन कुटुंब था। कुटुंब के भीतर बचपन से बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि विनयी बने, विजयी भी बने, दोनों बनने की शिक्षा उसे दी जाती थी। और ऐसी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम पाठशालाएं किया करती थी। ऐसी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम, संस्कारों को दृढ़ करने का काम पाठशाला के भीतर होता था। और उन पाठशाला में बच्चे जहां जाते, जो सीखते, उसे आत्मसात करने का काम घर पे हुआ करता था। यानी कुटुंब से जो संस्कार बच्चों को बचपन से मिले हुए हैं, उन संस्कारों को दृढ़ करने की जगह पाठशाला होती थी। पाठशाला से जो कुछ बच्चे ने पाया, जाना, सीखा, समझा, विज्ञान की एवं बुद्धि की कसौटी के ऊपर जिसे खरा पाया, उसे जीवन में आत्मसात करने के लिए कुटुंब व्यवस्था होती है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमें खड़ी करनी पड़ेगी। वी आर क्रेविंग फॉर राम राज्य। अगर हम राम राज्य की इच्छा करते हैं तो मान के चलिए, राम जीवन में आए तभी राम राज्य। राम का जीवन में आना आवश्यक है। रामायण की लेखनी जब वाल्मीकि ने की, मान के चलिए, रामायण केवल नमस्कार के लिए वाल्मीकि ने नहीं लिखा है। वाल्मीकि ने स्पष्ट रूप से
ऐसे चरित्र का वर्णन किया है जो मुश्किलों के भीतर डगा नहीं, टिका रहा। मुश्किलें आई सहन करते हुए, विपदा आई सहन करते हुए खड़ा रहा। ऐसे चरित्र का वर्णन यानी राम का वर्णन है। राम जैसे पुत्र आकाश से सीधे गिरते नहीं है, उनका घड़तर करना पड़ता है, उनको घड़ना पड़ता है। और ऐसा घड़ना हमारे घर से शुरुआत होनी चाहिए, हमारी पाठशालाओं में ऐसी शुरुआत होनी चाहिए, राम जैसे संस्कार व्यापृत हो। और फिर से मैं कहूं, राम के संस्कार यानी अदंड्योस में बोलने वाले राम के भीतर धर्मदंड्योस से कहने वाले विश्वामित्र के संस्कार, वशिष्ठ के संस्कार, ऐसे संस्कारों की परंपरा हमें खड़ी करनी पड़ेगी। ऐसी परंपरा अगर हम खड़ी कर पाए, बच्चों के भीतर सही क्या है गलत क्या है वो सोचने की, वो जानने की ऐसी तार्किक बुद्धि को खड़ा किया गया, तो मान के चलिए हमारे बेटे बेटी अपने जीवन के निर्णय खुद ले पाएंगे, समझ पाएंगे, सही क्या है गलत क्या है वो सोच पाएंगे। इसीलिए तो हम हमारे घर के भीतर राम और कृष्ण की प्रतिमाएं रखते हैं। राम और कृष्ण का फोटो घर में क्यों रखना है? पूजा के लिए केवल नहीं, ऋषियों ने इस वजह से नहीं कहा है। हमारे दिल में जब कभी भी कोई भी प्रश्न खड़ा हो, विपदा खड़ी हो, उस वक्त दिमाग से ये सोचा जाना चाहिए कि जिस परिस्थिति में आज मैं खड़ा हूं, उस परिस्थिति में अगर मेरे सामने जो राम का चित्र खड़ा है, उस चित्र के भीतर हुए राम के जगह मेरी जगह को रख कर देखो, उस वक्त राम कौन सा निर्णय लेते, राम किस प्रकार सोचते। अगर ऐसी सोच खड़ी कर ली तो राम की प्रतिमा को नमस्कार करने का मतलब है जिस परिस्थिति में मैं खड़ा हूं, उस सुख की दुख की विपदा में, कहीं भी कोई भी परिस्थिति में मैं जहां भी हूं, उस वक्त मुझे जिस वक्त निर्णय लेना हो, उस निर्णय में अगर मेरे सामने कृष्ण का जीवन है तो जीवन को देखकर मैं समझूं, जानूं कि इस वक्त कृष्ण ने कैसे निर्णय लिया होगा, ऐसा निर्णय मैं लूं। इसीलिए राम कृष्ण की प्रतिमाएं हम हमारे घर में रखते हैं। वो केवल पूजा के लिए नहीं है, वो केवल नमस्कार के लिए नहीं है, उसे नमस्कार तो करना नहीं पड़ता, उसके सामने जब भी जाते हैं नमस्कार हो जाता है, लेकिन राम जीने के लिए है, जीवन में उतारने के लिए है, कृष्ण जीने के लिए, कृष्ण जीवन में उतारने के लिए है। आज रामनवमी के पावन पर्व के दिन ऐसी सोच बनाए कि राम जीना है, बच्चों को राम जैसा जीने के लिए तैयार करना है। अगर ऐसी तैयारी कर ली, ऐसा शिक्षण अगर पाठशालाओं में मिलने लगा, ऐसी विचारधारा अगर हर घर में खड़ी हो गई, तो राम राज्य कहीं और नहीं है, हमारे भीतर में राम राज्य खड़ा होगा। रामो भूत्वा रामम यजेत, शास्त्रों ने ये क्यों कहा? राम जैसा बनो वो राम की पूंजा है। रामो भूत्वा रामम यजेत, कृष्णो भूत्वा कृष्णम यजेत, कृष्ण जैसे बनो, कृष्ण हो जाओ, कृष्ण की भक्ति करो। वो कृष्ण जैसा बनना यानी गीता के विचार को समझना, राम जैसा बनना यानी रामायण के चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करना। आइए ऐसी समझ के साथ, ऐसी सोच के साथ रामनवमी का अद्भुत पर्व ये मनाए। रामनवमी के दिन प्रभु राम के चरणों में नमस्कार करके कहे कि हमारे दिलों में राम तुम बसे हो, हमारे दिलों में सीतापति राम बसे हुए हैं। राम के नाम के साथ राम ने जो काम कहा वो करने की राम हमें शक्ति दे, ऐसी समझ दे कि हम भारतीय वैदिक परंपरा को हमारे कुटुंब में आत्मसात करने के लिए तैयार करें। ऐसे घर तैयार हो, ऐसे हर व्यक्ति के भीतर अगर एक परंपरा खड़ी कर दे तो सच मान के चलिए राम आज अपने जन्मदिन पर बहुत खुश होंगे। राम के जन्मदिन पर अगर हमने राम को दी हुई गिफ्ट क्या होगी? हम यही कह पाएंगे कि राम तुमने जिस प्रकार का जीवन जीने का संदेश दिया, जैसा जीवन जी कर दिखाया, ऐसा जीवन हमारे घरों के भीतर होगा। फिर से ये प्रश्न के ऊपर मैं आता हूं कि माता पिता की हर बात क्या बच्चे को माननी चाहिए? विचार आपने भी किया है, हमने इस साथ मिलकर भी किया है। प्रश्न का उत्तर आप तय कीजिएगा, क्योंकि पूरी गीता कहने के बाद भी कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा यथेच्छसि तथा कुरु। तेरे दिमाग में जो भी आया है स्पष्ट रूप से उसे समझ,
और फिर निर्णय लें। यथेच्छसि तथा कुरु कहने वाले कृष्ण हमारे आदर्श है। आज सभी माता पिता से मैं कहना चाहता हूँ, आज की इस बात को, इस वीडियो को ध्यान से फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए किस प्रकार का निर्णय हमें करना चाहिए। हमारे बेटे बेटे को विजयी बनाना है, विनयी बनाना है। अगर दोनों बनाना है तो किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। आज रामनवमी के पावन पर्व के ऊपर फिर से ये दोहराता हूँ, हम हमारे बेटे के लिए केवल ट्रस्टी है। वी आर जस्ट ट्रस्टीज ऑफ अवर चाइल्ड, नॉट प्रोपराइटर। ऑथोरिटेरियन नहीं बनना है, हम उनके ट्रस्टी है। उन्हें संभालना, उन्हें योग्य संस्कार देना, उन्हें जिंदगी जीने के लिए काबिल करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। काबिल होने के बाद शेर का बच्चा भी कभी शेर का शिकार किया हुआ नहीं खाता है। हम हमारे बच्चों को इतने काबिल बनाए कि विश्व में विजयी हो। बात नहीं लगेगी, अलग लगेगी, लेकिन ऋषि बहुधा गीतम, जो वेदों की परंपरा है, जो शास्त्रों की परंपरा है, ऋषियों ने जिस बात को दोहराया, जिस बात को वेदों ने दोहराया, उसी परंपरा को केवल नए सिरे से नया अमली जामा पहनाकर आपके सामने रखने की केवल यह कोशिश है। रामनवमी के पावन पर्व के ऊपर राम से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे घरों के भीतर भी वैदिक परंपरा का उद्घोष हो, हमारे बेटे बेटी विनयी विजयी बने और राम जैसा आदर्श परिवार हम सबका भी हो। राम हमें आशीर्वाद दे कि हम भी अगस्ती भारतवर्ष के भीतर फैकल्टी ऑफ भारतीय वैदिक परंपरा के तहत जिस प्रकार की परंपरा वेदों ने बनाई है, राम और कृष्ण ने जिस परंपरा का वहन किया है, 10-10 अवतारों ने जिस परंपरा को आगे बढ़ा है, उसी परंपरा को हम सिखाने की कोशिश कर सके। आप दशरथ और कौशल्या बनकर अपने बेटों को पालन कीजिए। हम ये नहीं कह सकते कि वशिष्ठ, विश्वामित्र या वाल्मीकि जैसा बनने की हम शिक्षा में कोशिश करेंगे। हम उनके पैरों में केवल नमस्कार करके ये कह सकते हैं कि उन्होंने जिस परंपरा को खड़ी कर कर न दंड्यो नच दांडिक, कोई दंड लेने वाला नहीं, कोई दंड देने वाला नहीं, रक्षन्ति सम परस्परम, परस्पर सहयोग से, बुद्धिमता से, सहकार की भावना से रह सके, ऐसा राम राज्य जिन वशिष्ठ ने खड़ा किया, जिस विश्वामित्र ने उसे सहारा दिया, जिस वाल्मीकि ने इसका वर्णन किया, उन सबके चरणों में नमस्कार कर कर, इन गुरुओं को नमस्कार कर कर हम कहेंगे कि उनकी परंपरा को हम पुनर्जीवित करने का, उनको सजीवन रखने की कोशिश करेंगे। और इस कोशिश के लिए राम हमें आशीर्वाद दे। रामनवमी के इस विशेष पर्व पर राम के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करके मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय वैदिक परंपरा को सही मायने में शिक्षा के माध्यम से ले जाने के लिए मुझे ऐसी टीम दी हुई है, जिसके लिए मैं कह सकता हूँ, जैसे भरत के लिए राम ने कहा, न सर्वे भातर स्तात सर्वे भरतोत्तमा। भरत जैसे भाई सबके नसीब में नहीं होते हैं, अगस्त्य के नसीब में ऐसे लोग हैं। यत्र भ्राता सहोदर, ऐसा प्रेम करने वाले भाई हमारे पास है। हृदयम द्वितीयम कह सके, ऐसे लोग इस टीम के भीतर है। तभी जाकर रामनवमी के पर्व के ऊपर बड़े गर्व से मैं कह सकता हूं कि आपके बेटे को विनयी एवं विजयी बनाने के लिए टीम व्यास जीवन कटिबद्ध है, मेरी पूरी टीम कटिबद्ध है। हम इस बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके विश्वास को कायम रखते हुए भारतीय वैदिक परंपरा का सिंचन जतन हम करके दिखाएंगे। नमस्कार। रामनवमी की फिर से ढेरों शुभकामनाएं। आइए राम को अपने जीवन में उतारकर रामनवमी का उत्सव सार्थक करें। जय श्री राम।